हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर इन जीएसटी। ये एक ऐसा इशू है जो हम ऑफ कोर्स कभी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते एंड एक्सपीरियंस करने से हम बहुत डरे हुए रहते हैं। एंड इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये सर्च एंड सीजर के लिए लॉ में क्या कहा गया है, इसमें एज अ टैक्स पेयर हमारे पास क्या पावर है या इस पे डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है। कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या सर्च के समय पाया गया कैश सीज हो सकता है, क्या सर्च के समय हमारे से टैक्स रिकवरी किया जा सकता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एंटायर जीएसटी लॉ है, दिस इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट एंड स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। एंड ये दोनों डिपार्टमेंट के पास अपने एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। ये एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रॉस एम्पावर्ड है कि वो किसी भी सेंटर या स्टेट के एसएससी के यहाँ पर जाके सर्च या सीजर कंडक्ट कर सकते हैं। इवन दो आप हो सकता है एज अ टैक्स पेयर आप सेंट्रल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, बट फिर भी आपके यहाँ पर अगर सर्च कंडक्ट करना हो तो वो कोई भी सेंटर या स्टेट डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट एजेंसीज कर सकते हैं। अब इसके लिए पावर कहाँ है? सेक्शन 67 ऑफ द जीएसटी लॉ गिव्स दैट पावर फॉर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, जिसमें सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 बोलता है कि वेयर एनी प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव where there is a suppression of any transaction or suppression of any tax, या where there is excess availment of input tax credit, या ऐसा कोई भी contravention of the provision of law which leads to evasion of tax, उस केस में he can authorize any officer for conducting inspection. And 67 subsection 2 बोलता है कि अगर किसी केस में जहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है या ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट केस where he has reason to believe कि there is any goods liable for confiscation or any documents, books or things which he feels it is necessary for any proceeding to be conducted, in that case any officer not below the rank of joint commissioner can authorize any officer for conducting search and seizure. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 67 subsection 1 which gives power for inspection and 67 subsection 2 which gives power for search and seizure. अब यहाँ पर जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ही शुड हैव रीजन टू बिलीव कि उनके पास एक कॉन्क्रीट रीजन होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि देयर इज सप्रेशन या कंट्रवेंशन ऑफ लॉ या देयर इज एनी इवेजन ऑफ टैक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि रीजन टू बिलीव को डिफर किया गया है कि देयर कैन नॉट बी रीजन फॉर डाउट और रीजन टू सस्पेक्ट। देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन विच शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द फाइल कि ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में वी हैव एन एविडेंस कि यहाँ पर देयर इज इवेजन ऑफ टैक्स या सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, जिसके कारण वी नीड टू टेक दिस एक्शन। बिकॉज ये इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन टूल अवेलेबल है विद द डिपार्टमेंट। अलॉन्ग विथ इट इट ऑल्सो लीड्स टू वायलेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, लिबर्टी एंड लाइफ ऑफ द एसएससी। तो इसीलिए इसमें ये सब कॉशन लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपके पास प्रॉपर रीजन टू बिलीव होना चाहिए एंड दिस रीजन टू बिलीव शुड बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर ऑथराइजिंग दिस सर्च। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज हमें डाउट है, सर्च कंडक्ट कर लो, वहां पर हमें एविडेंस मिल जाएगा, बाद में हम फाइल में लगा के उसे अपना रीजन टू बिलीव बना लें। नहीं, दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर हैंड बिफोर कंडक्टिंग और ऑथराइजिंग एनी सर्च। एंड जब ये ऑफिसर के पास ही हैज दैट रीजन टू बिलीव, तो वो ऑथराइज कर सकते हैं टू एनी ऑफिसर फॉर कंडक्टिंग दिस इंस्पेक्शन और सर्च। अब ये ऑथराइजेशन किस में दिया जाएगा? ये ऑथराइजेशन दिया जाएगा इन फॉर्म INS 01। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर में बाकायदा एक फॉर्मेट है जिसमें दिया गया है कि ये ऑथराइजेशन हम किस ऑफिसर को दे रहे हैं, हम किस टैक्स पेयर के लिए दे रहे हैं एंड किस प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन या सर्च कंडक्ट करने के लिए दे रहे हैं, एंड व्हाट इज द रीजन वेदर दिस ऑथराइजेशन इज फॉर इंस्पेक्शन और वेदर दिस ऑथराइजेशन इज फॉर सर्च। तो ये INS 01 में जो ऑफिसर के नाम से ये ऑथराइजेशन है वही ऑफिसर कंडक्ट करेगा अलॉन्ग विथ हिज टीम। ऐसा नहीं है कि वो ऑथराइजेशन किसी और ऑफिसर के नाम पे है एंड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन या सर्च द ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। दैट इज नॉट अलाउड। द कंसर्न ऑफिसर शुड बी प्रेजेंट देयर पर्सनली एंड ही हैज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ सर्च टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट प्रीमाइसेस। फिर जिस पर्सन के यहाँ सर्च कंडक्ट करने का ये ऑथराइजेशन दे रहे हैं उसी पर्सन के यहाँ जा सकते हैं, एंड जिस प्रीमाइसेस, जिस एड्रेस के लिए आप ये ऑथराइजेशन फॉर सर्च दे रहे हैं उसी प्रीमाइसेस में ही आप जा सकते हैं।
अगर आप जब प्रीमाइसेस में सर्च कंडक्ट करने गए एंड अगर आपको पता चला कि नहीं ये प्रीमाइसेस नहीं है, हो सकता है ये प्रीमाइसेस कहीं और है, मतलब ये टैक्स पेयर जहां हमको जिसके यहाँ सर्च करना था उसका प्रीमाइसेस एक्चुअली कोई दूसरी जगह है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि आप उसी सर्च ऑथराइजेशन के साथ वापस दूसरे प्रीमाइसेस में चले गए, आपके पास उस दूसरे प्रीमाइसेस के लिए दूसरा सर्च ऑथराइजेशन होना चाहिए। अगर आप किसी के ऑफिस गए हैं फॉर कंडक्टिंग सर्च एंड उस ऑफिस में आपको पता चलता है कि इनका और एक गोडाउन है एंड वहां पर भी हमें सर्च कंडक्ट करना है, तो उस गोडाउन के लिए भी देयर शुड बी सेपरेट ऑथराइजेशन इन INS 01। ऐसा नहीं है कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन क्या हमको पता चला तो वहीं से हम दूसरे गोडाउन में चले गए विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। अब एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग सर्च इफ दे फाइंड दैट देयर इज एनी गुड्स व्हिच इज लायबल फॉर कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन मतलब विच इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन सेक्शन 130 कि किस किस इंस्टेंसेस में आप एक गुड्स को कन्फिस्केट कर सकते हैं। सो इफ देयर इज एनी गुड्स व्हिच इज लायबल फॉर कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स व्हिच दे फील कि वो उनके आगे के प्रोसीडिंग्स में रिलेवेंट होगा, दे कैन सीज दोज गुड्स और डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस सर्च करते समय अगर कोई कैश या ज्वेलरी फाइंड होता है तो वेदर दैट कैन ऑल्सो बी सीज्ड। इसके लिए एक जजमेंट है इन द केस ऑफ दीपक खंडेलवाल जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट बुक्स एंड थिंग्स के सीजर के बारे में बात किया गया है। एंड थिंग्स मतलब अगर कोई भी ऐसा चीज जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए पेन ड्राइव और अ हार्ड डिस्क या ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है दैट कैन बी रेलिवेंट फॉर प्रोसीडिंग जिसमें आपको आगे इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप उसी चीज को सीज कर सकते हैं। एंड गुड्स जो होता है, गुड्स का डेफिनेशन में मनी कवर्ड नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी कैश या ज्वेलरी मिल रहा है तो दैट कैन नॉट बी सीज्ड। एंड ये अगर आप सीजर कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ रिकवरी तो यहाँ पर जानिए कि ये सेक्शन 67 गिव्स यू पावर फॉर इंस्पेक्शन। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी पावर। रिकवरी के लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 83, वेयर द रिकवरी कैन बी डन ओनली इफ देयर इज अ डिमांड। तो इसीलिए अगर आप कोई भी कैश या ज्वेलरी सीज कर रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस कि वो आपके रिकवरी में आपको हेल्प करेगा तो वो गलत है। एंड अगर वो अनअकाउंटेड कैश या ज्वेलरी है तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये जजमेंट इसमें बहुत क्लियरली इस चीज को क्लियर किया है। इवन तो यहाँ पर कॉन्ट्ररी व्यूज दूसरे जजमेंट्स में भी हैं, बट ये दीपक खंडेलवाल के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये इशू को बहुत अच्छी से इलैबोरेट वे में डिस्कस किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर्च के समय अगर कोई टैक्स इवेजन पाया गया है तो वेदर देयर कैन बी अ स्पॉट रिकवरी ऑफ टैक्स। अगेन दिस सेक्शन 67 authorizes the officer for conducting inspection or search. This is not a section for recovery. रिकवरी के लिए अलग सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 83 वेयर देयर कैन बी रिकवरी इन द केस ऑफ अ डिमांड। तो एट द टाइम ऑफ सर्च देयर कैन नॉट बी रिकवरी ऑफ एनी टैक्स। अब हम जब सीजर की बात कर रहे हैं तो ये सीजर दिया जाएगा इन फॉर्म INS 02 जिसमें वो स्पेसिफाई करेंगे कि वेदर देयर आर गुड्स विच आर लायबल फॉर कंफिस्केशन एंड बीइंग सीज्ड और द डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स विच आर बीइंग सीज्ड। अब ऐसा भी कई इंस्टेंसेस होते हैं कि जहां गुड्स का वॉल्यूम बहुत है या उसका प्राइसेस बहुत हाई है, बहुत एक्सपेंसिव गुड्स है विच इज नॉट प्रैक्टिकल टू सीज, तो उस केस में द ऑफिसर कैन इशू ऑर्डर फॉर प्रोहिबिशन इन फॉर्म INS 03 जिसमें वो डायरेक्शन देते हैं टू द टैक्स पेयर कि आप ही इस गुड्स के कस्टडियन हैं एंड जब तक हम इस ऑर्डर फॉर प्रोहिबिशन को लिफ्ट नहीं करते आप इस गुड्स में डील नहीं कर सकते। बट ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं कि अब एक टैक्स पेयर के यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो स्टॉक रजिस्टर में जितना स्टॉक है उससे कुछ एक्सेस स्टॉक पाया गया which may be liable for confiscation. But as a matter of practice, officer INS 03 issue करते हैं for that entire stock available with the taxpayer. मतलब वो सारे के सारे स्टॉक्स में वो डील नहीं कर सकते। बट क्या वो सही है? Because the goods liable for confiscation is only the portion of the good which is excess of the stock which is as per their books of accounts. बट क्या वो पूरा का पूरा स्टॉक के लिए INS 03 इशू करना सही है? अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली उस चीज़ को आप उसको चैलेंज करिए कि सर ये गलत है, आप सिर्फ उतना गुड्स को सीज करिए जितना हमारा एक्सेस है या आपको जहां पर कंट्रावेंशन लग रहा है एंड आप इसको एक एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट करिए कि हमारा ये सीजर को इमीडिएटली हटाया जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स को वो सीज कर रहे हैं क्या हम उसका एक कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर कोई भी ऐसा इन रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट या बुक सीज किया जा रहा है या अगर कोई भी ऐसा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को भी अगर वो सीज कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि वो आपको आगे काम आना है,
that is useful for you for your further business, so you can request for the copy of that. But the officer at his discretion, if he feels कि नहीं हम ये share नहीं कर सकते, तो he can refuse. And अगर if he feels कि हाँ हम इसका copy दे सकते हैं, तो वो उसका copy आपको करने देंगे एंड उसको वो पंचनामा में भी रिकॉर्ड करेंगे कि इस स्टेटमेंट का या इस डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का हमने इनको कॉपी प्रोवाइड किया है या इसका कॉपी हम इसको इस पर्टिकुलर डेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एक सर्च के समय अगर प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या आप उस सीसीटीवी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? क्या वो ऑफिसर आके उस सीसीटीवी कैमरा को डिस्कनेक्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी लॉ में प्रोहिबिशन नहीं है. ये एक लीगल एक्ट है. एंड प्लस एज पर द गाइडलाइंस इशूड इन 2021 बाय द CBIC, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वेयर देयर इज एनी सेंसिटिव प्रीमाइसेस व्हिच इज बीइंग सर्च्ड, उस केस में दे कैन ऑल्सो कंडक्ट वीडियोग्राफी. तो इसीलिए ये सीसीटीवी कैमरा को बंद करवाने का ऐसा कहीं पर भी लॉ में प्रोविजन नहीं है. एंड अगर ऐसा कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वो गलत है. फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आप सर्च के समय स्टेटमेंट ले सकते हैं? क्योंकि सर्च के समय कई बार स्पॉट समन इशू किया जाता है टू द पर्सन इंचार्ज और द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस या द ओनर ऑफ दैट फर्म, एंड उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है. क्या ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना सही है? तो इसमें एक जजमेंट है ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि समन का पहला बात तो पावर है अंडर सेक्शन 70, एंड ये एक इन्वेस्टिगेशन है विच इज बीइंग कंडक्टेड अंडर 67. इसमें आपको समन देने का पावर नहीं है. एज पर द प्रिंसिपल कोड, आपको समन के लिए एक रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा टू द पर्सन हु इज बीइंग समन्ड. ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्पॉट समन इशू किया और आपने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. अगर आपका भी ऐसा कोई स्पॉट में स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं. और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन ज़रूर आपके मन में होंगे. अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आंसर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा. एंड अब ये सारे डिस्कशन से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जीएसटी लॉ के अंदर जो इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर का जो पावर है, द पर्पस ऑफ दैट थिंग इज टू अनअर्थ एनी टैक्स इवेजन. इसका पर्पस टैक्स रिकवरी नहीं है. ये सर्च के बाद देयर कैन बी अ प्रोसीडिंग जो जिसके दौरान में डिपार्टमेंट आपको समन भी इशू कर सकते हैं एंड टैक्स रिकवरी भी कर सकते हैं. बट एट द टाइम ऑफ सर्च ये सारे चीज़ें नहीं हो सकती. तो आगे अगर आप कुछ भी वैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को लेके ज़रूर केयरफुल रहिएगा एंड प्लीज़ ऐसा नौबत ही आने मत दीजिए. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो